दृष्टम, साम और वासिष्ठम तीनों ही अण प्रत्यय हैं। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तद्धित प्रत्ययों में रक्ताद्यर्थ का प्रकरण से प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम रक्ताद्यर्थ का प्रकरण के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। इस प्रकरण का नाम रक्ताद्यर्थ का है। इसमें रक्त रंगा हुआ इत्यादि अर्थों में तद्धित प्रत्यय बताए गए हैं। उन अर्थों में वह अर्थ प्रथम है, इसीलिए उनके साथ आदि शब्द जोड़कर प्रकरण का नाम रख दिया गया है। इससे पूर्व हम तद्धित प्रकरण के और 2-3 प्रत्ययों के बारे में विस्तार से चर्चाएं कर चुके हैं। सामान्य परिचय के साथ साथ उसमें प्रयुक्त तद्धित प्रत्ययों को और तद्धित प्रत्यय किन किन नियमों से आए हैं और उन नियमों के कौन कौन से उदाहरण हैं, अर्थात तद्धित प्रत्यय किस अर्थ में कहां कहां किस किस शब्द के साथ लगकर रूप आदि सिद्ध हुए हैं। आज हम अपने विषय को कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? अथ रक्ताद्यर्थ का प्रकरण से। ठीक है, ये तद्धित प्रत्ययों का एक प्रकरण है। सर्वप्रथम हम जानेंगे प्रकरण में प्रयुक्त सूत्रों के बारे में, प्रत्ययों के बारे में और उदाहरणों के बारे में। किनके बारे में? प्रत्ययों के बारे में, सूत्रों के बारे में और उदाहरणों के बारे में। अर्थात अण प्रत्यय है, अण प्रत्यय किस नियम से आ रहा है, वो किस अर्थ में है और उसका उदाहरण क्या है। एक सामान्य सा परिचय इसमें रहेगा। उसके पश्चात हम अण प्रत्यय आदि जिन नियमों से हुए हैं उन नियमों के अर्थों के बारे में भी फिर विस्तार से चर्चाएं करेंगे। सर्वप्रथम आता है हमारा अण प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है? अण प्रत्यय। अण प्रत्यय किस नियम से आता है? तेन रक्तम रागात। ये तद्धित प्रत्ययों में रक्ताद्यर्थ का प्रकरण है, उसका सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण नियम है। इसके बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, तेन रक्तम रागात। इसका उदाहरण क्या है? कासायम। प्रत्यय क्या है? अण। आ गया समझ में? इसके पश्चात दूसरा प्रत्यय भी अण ही आता है। अब जैसे आप कहेंगे कि अण तो हम पूर्व में भी कई नियमों से पढ़ चुके हैं, पूर्व के प्रत्ययों में भी, पूर्व के प्रकरणों में भी। ठीक है, भिन्न भिन्न नियमों से, जैसे प्राग दिव्य तो अण है, तस्यापत्यम आदि अनेकों नियमों से हम जानकारी ले चुके हैं, परंतु यहां पर भी है। यहां इनका अर्थ भिन्न है अण प्रत्यय का। तेन रक्तम रागात से यदि अण प्रत्यय हो रहा है तो किस अर्थ में हो रहा है? वो रक्त और रंगा इत्यादि अर्थों में तद्धित प्रत्यय हो रहा है। अब अण प्रत्यय ये कहां हो रहा है, किस नियम से हो रहा है? दूसरा, ये नक्षत्रेण युक्त काल है, अर्थात पौषमः, पौषम, पुष्य आदि उदाहरण है इसका। ठीक इसी प्रकार अगला प्रत्यय भी अण है, जो कि दृष्टम साम से आ रहा है, जिससे उदाहरण बनता है वासिष्ठम। अब दृष्टम, साम और वासिष्ठम तीनों ही अण प्रत्यय हैं और तीनों भिन्न भिन्न नियमों से हैं। और आगे भी आता है अण प्रत्यय। अब इसके बाद एक डय प्रत्यय आता है। डय प्रत्यय किससे आ रहा है? वाम देवा डय डययौ नियम से आ रहा है। उदाहरण क्या बनता है? वाम देव्यम। क्या बन रहा है? वाम देव्यम। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो फिर से अण प्रत्यय आ जाता है। अब ऊपर तो हम 3 नियमों के बारे में पढ़े थे, 3 नियमों की जानकारी ली थी कि 3 नियमों से अण प्रत्यय हो रहा है। उसके बाद फिर से 3 नियमों से आ रहा है। प्रथम नियम क्या है? परिवृतार्थ है, जिससे उदाहरण बनता है वास्त्र है, वास्त्र हो। दूसरा आता है संस्कृतम भक्षा। अब संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृतम भक्षा से भी अण प्रत्यय होता है, जिससे भ्राष्ट्रा उदाहरण बनता है। ठीक ऐसे ही अण प्रत्यय सास्य देवता से होता है। सास्य देवता से उदाहरण क्या बनता है? ऐन्द्रम, पाशुपतम। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो जब हमने तद्धित प्रकरण प्रारंभ किया था, प्रत्ययों के बारे में जानना शुरू किया था, उस समय अणय प्रत्यय आया था। किस नियम से? द्वितीय, 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 पत्यु, उत्तर, पदान्य नियम से। जिसका उदाहरण पूर्व में तो दैत्यम, दैवम इस प्रकार बना था। यहां पर क्या है? बारहस्पतम, बारहस्पत्यम। ठीक है,
ठीक इसी प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो घन प्रत्यय आता है। घन प्रत्यय से किस नियम से आता है? सुक्राद घन से। अब इसमें उदाहरण क्या है? सुक्रियम। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो टयण प्रत्यय आता है। टयण प्रत्यय किस नियम से आ रहा है? सोमाट टयण से। उदाहरण क्या बन रहा है? सौम्यम। क्या बन रहा है? सौम्यम। इसी प्रकार आगे जब बढ़ते हैं तो यत प्रत्यय आता है। कौन सा? यत प्रत्यय। किस नियम से आ रहा है? वाय वृतु पितृ ससो यत नियम से। क्या है? वाय वृतु पितृ पितृ ससो यत। उदाहरण क्या बनेगा? वायव्यम वायव्यम ऋतव्यम पित्रयम उसस्यम। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अण प्रत्यय आता है। अब पूर्व में भी हम 6 नियमों से अण प्रत्यय पढ़ चुके हैं और आगे भी आ रहा है। अब अण प्रत्यय यहां किस नियम से आ रहा है? तस्य समूह से। जिसमें काकम बनता है। और ठीक उसी प्रकार अण प्रत्यय पुनः आ गया भिक्षादिभ्यो अण से। भिक्षादिभ्यो अण से क्या बना? भैक्षम गर्भिणम यौनम। ठीक ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो तल आता है। तल में ग्राम जन बंधुस तल। ग्राम जन बंधुस तल से तल प्रत्यय हो गया। उदाहरण क्या बना? ग्रामता बंधुता जनता। यही है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रत्यय आता है टाप। किस नियम से? अजाद्य तष्टाप से। अब इसमें अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय आने के पश्चात जैसे स्त्रीलिंग का प्रत्यय है ये, तो जिस प्रकार इससे पूर्व हमने तल प्रत्यय पढ़ा था ग्राम जन बंधु व्यस्त तल से, ठीक वैसे ही यहां पर भी तल प्रत्यय आ जाता है इसके बाद भी। ये एक वार्तिक से होता है। गज सहाभ्याम चेति वक्तव्यम, जिससे उदाहरण बनता है गजता सहायता। सहायता का तो मतलब आप समझते ही है ना, कि कोई किसी भी प्रकार से हमारी सहायता कर दे किसी भी आपत्ति काल में। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो प्रत्यय आता है ख। कौन सा प्रत्यय आता है? ख। ख प्रत्यय भी एक वार्तिक से आता है। अहन कह करतौ, जिससे उदाहरण बनता है अहिन। अहन खह क्रतौ, जिससे उदाहरण क्या बनता है? अहिन। ठीक इसी प्रकार ठक प्रत्यय आता है, जिसमें अचित्त हस्ति धेनोष्ठक नियम से ठक प्रत्यय आ रहा है, जिसका उदाहरण क्या बनता है? साक्तुम हास्तिम हास्तिकम साक्तुकम हास्तिकम धैनुकम। ये इसके उदाहरण हैं। अब ऊपर हम कम से कम 7-8 नियमों से अण प्रत्यय पढ़ चुके हैं, परंतु अब भी अण प्रत्यय आ रहा है। किस नियम से? तदधीते तद्वेद, जिससे उदाहरण बनता है वैयाकरण है। अब वैयाकरण के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। अब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी आपने पढ़ी होगी, नाम सुना होगा, उसी का ये एक तरह से प्रकरण चल रहा है। तो वैयाकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछ लिया जाता है बहुत बार, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अण प्रत्यय है। ये किस नियम से होता है? आप इसको भिक्षादिभ्यो अण से नहीं कह सकते, तस्य समूह से नहीं कह सकते, और अनेक नियमों से हुए हैं उनका नियम आप अण प्रत्यय के लिए नहीं प्रयोग कर सकते। उनके लिए क्या होगा? तद्धिते तद्वेद नियम से ही वैयाकरण रूप सिद्ध होता है, जिससे अण प्रत्यय होगा। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो वुन प्रत्यय आता है। वुन प्रत्यय किस नियम से हो रहा है? कर्मादिभ्यो वुन से। अब वुन प्रत्यय में कर्मक है, पदक है, भिक्षक है, मीमांसक है आदि उदाहरण है। कर्मक है, पदक है, भिक्षक है, शिक्षक है, भिक्षक है तो ऊपर था, शिक्षक है, मीमांसक है आदि वुन प्रत्यय होते हैं। अब शिक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछ लिया जाता आप लोगों से। मीमांसक में कौन सा प्रत्यय है? मीमांसा दर्शन आपने पढ़ा है। शिक्षक तो आप पढ़ हैं ही, और यदि नहीं है तो भविष्य में बनना चाह रहे हैं। यदि आप संस्कृत व्याकरण या संस्कृत से संबंधित जानकारी ले रहे हैं तो उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? वुन प्रत्यय होता है। किस नियम से? कर्मादिभ्यो वुन से। ये कम से कम 20 नियम है, इसमें 20 ही प्रत्यय आप मानकर चलें
जैसे अनादि प्रत्यय कई बार आए हैं, तो उन चीजों को आप अनदेखा करके, क्योंकि एक अण प्रत्यय अलग नियम से है, दूसरा अलग नियम से है, तीसरा अलग नियम से है, अर्थात प्रत्येक अण प्रत्यय भिन्न भिन्न नियमों से हैं। आज हम यहीं तक अपने विषय को रखेंगे। अगली कक्षा में हम इन प्रत्ययों का जिन नियमों में प्रयोग हुआ है, अर्थात जिन नियमों से प्रत्यय निकले हैं, उन नियमों के अर्थों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।